ग्राफ थ्योरी में आज हम बात करेंगे पाथ मैट्रिक्स की। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या है। पाथ कैन बी डिफाइंड एज ए ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स नो एज कैन अपीयर ट्वाइस। इसका मतलब ये है हमारा जो पाथ होगा वो उसको कहेंगे जो ओपन वॉक होगा और इसके अंदर कोई भी वर्टेक्स या कोई भी एज वो दो बार या दो से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए। सिर्फ कोई वर्टेक्स है या कोई एज है सिर्फ एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। और देखिए ये एक हमारे पास ग्राफ है। हमें इस ग्राफ में V1 से V6 पर हमें जाना है। तो P V1 V6 का मतलब है कि पाथ यानी कि V1 से V6 पर हमें जाना है इस पर ट्रेवल करके। तो उसके बहुत सारे रास्ते होंगे जाने के, लेकिन जितने भी वो रास्ते होंगे वो सब के सब वो ओपन होने चाहिए। मतलब कोई भी जब हम किसी ग्राफ पर जाएंगे, जैसे हम V1 से V2 पर आए, V3 पर आए, तो वो बंद नहीं होनी चाहिए। आकृति जो आएगी उसमें जब हम चलते हैं तो वो बंद नहीं होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। इसीलिए ये ओपन वॉक की बात की है। तो देखिए ये सारे के सारे हमारे रास्ते हैं। V1 से V6 पर हमें पहुंचना है। कुछ भी वो रास्ता पूछ सकता है, जैसे V2 से V4 पर जाना है या V3 से V6 पर जाना है। कहीं भी जाने के एक या दो तीन रास्ते कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे V1 से V6 पर हमें जाना है। तो एक तो रास्ता हमारा ये हुआ P1। P1 का मतलब पहला रास्ता। हम V1 से V2 पर आए, ए दूरी चल ली हम। फिर V2 से हम V3 पर आए और फिर V5 से हम V6 पर आए। तो इसका मतलब जब V1 से V2 पर आए तो हम ए दूरी चले, फिर हम V2 से V5 पर आए तो F दूरी चले और फिर V5 से V6 पर गए तो H दूरी चले। तो हमने देख लिया पहला रास्ता है AFG, यानी कि ए V1 से V2 पर आए, ए दूरी हो गई, फिर हम V2 से V5 F हो गया, फिर V5 से V6, एक रास्ता हमारा ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखें P2 यानी कि ACGF, हम ऐसे आएंगे, ए आ गए, फिर हम C पर आ गए, फिर हम G पर आ गए और फिर हम V6 पर आ गए। इस तरह से तो V1 से V2 पर आए, V2 से V3 पर आए, V3 से V5 पर आए और V5 से V6 पर आए। तो हम चले हैं ACGH, जो भी हम दूरी चले हैं तो उसको हम यहां लिखेंगे, ये P2 रास्ता हुआ। इसी तरह से P3 है, इसमें हम पहले V1 से V2 पर आए, इसी में ही इसी ग्राफ को देखेंगे। V1 से हम V2 पर आए, V2 से V3 पर आए और V3 से V4 पर आए और V4 से V5 पर और V5 से V6 पर। तो इस तरह से हम चले हैं। तो एक रास्ता हमें ये मिला, इसको हमने P3 कहा। फिर चौथा रास्ता, चौथा जो पाथ है BFG। हम V1 से अब B जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग आई है। V1 से V2 पर आए लेकिन B लाइन जो है उसके थ्रू आई है। फिर हम इसी तरह F पर आए, फिर हम H के थ्रू होते हुए V6 पर आ गए। तो चौथा रास्ता हमारा ये बना BFH। फिर पांचवा हमारा इसी तरह से B पर आए, C पर आए, G पर आए और 6 पर आ गए। तो वो ये है। और फिर इसी तरह से हमारा फिर B पर आए, C पर आए, D पर, E पर और V6 पर। तो इस तरह से, और ये सारे के सारे आपने देखे होंगे, जितने भी ये हमारे रास्ते हैं ये सब हमारे ओपन वॉक है। कहीं भी कोई भी ग्राफ है वो इस तरह से नहीं है जो क्लोज हो गया हो कहीं पर। तो इस तरह के जो रास्ते होंगे, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाने के एक से अधिक या एक जितने भी वो रास्ते होंगे वही उस ग्राफ के पाथ कहलाएगा। तो ये सारे के सारे P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये सारे के सारे इसके पाथ हैं। अब हम इन्हीं पाथ से मिलाकर के जो P1, P2, P3, P4, P5, P6 आया, इनसे अब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसी मैट्रिक्स को हम पाथ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए अब हम
इसकी पाथ मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये P1 में हमारा A F H आया है, P2 में A C G H है, P3 में A C D E H H है और P4 में ये है P5 P6 में ये यहाँ पर हमारे पाथ हैं और ये हमारी एज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो टोटल पाथ होंगे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पाथ हमारे बने हैं और ऊपर यहाँ पर आएगी एज आएगी। तो एज जो है हमारी A B C D E F G H ये हमारी एज है, जो लाइन है इनको हम एज बोलते हैं, ये हमारी एज है। तो ये आ जाएगा A B C D E F G H ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे पहला जो पाथ है इसके अंदर A F और H है, तो A है F है और H है, तो जो एज है उनके नीचे हम 1 लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब ये एज हमें रास्ते में मिली है, इनके थ्रू हम वहां तक गए हैं। फिर 2 है, 2 के अंदर है हमारा A C G और H ये आ जाएगा और बाकी ये जो होते हैं बाकी हमारे 0 हो जाएंगे। फिर इसी तरह हम 3 पर देखेंगे, 3 पर है A के बाद 0, फिर C है इसमें 1 आएगा, फिर D है 1 आएगा, फिर E है 1 आएगा, फिर H है तो H की जगह यहां पर 1 आएगा। फिर 4 पर देखेंगे हम B है 1 आएगा B की जगह, F है उसके बाद फिर हम F पर आएंगे, यहां पर 1 आएगा और फिर H है इसमें यहां पर तो 1 आएगा। जहां पर ये पॉइंट हमें एज मिलेगी वहां पर हम 1 लिखेंगे, बाकी जगह हम 0 लिखेंगे। फिर P5 B है इसमें 1, C है 1, G है फिर उसके बाद इसमें और H है। फिर उसके बाद 6 जो है B है 1, C 1, D 1, E 1 और उसके बाद H। तो इस तरह से ये हमारी पाथ मैट्रिक्स हमारी बनती है। किसी भी ग्राफ से जो हम पाथ निकालेंगे वो ओपन होने चाहिए और कई सारे उसमें रास्ते हो सकते हैं, उन्हीं रास्तों को हम पाथ बोलते हैं और उससे पाथ मैट्रिक्स बनी है।